Hideout. हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर बी। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि हमें दो इंटीजर दिए होंगे ए और बी जो स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे। रिटर्न द लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर बी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट a इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पर b इक्वल टू 10 दिया है। आउटपुट इसका 9 आ रहा है। कैसे 9 आ रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि 3 की पावर 10 जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 59049 और इसका लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 9 है और यही हमें रिटर्न कर देना है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में a क्या दिया है, 6 दिया है, b क्या दिया है, 2 दिया है और इसका आउटपुट 6 आ रहा है। कैसे 6 आ रहा है कि 6 की पावर 2 यानी a पावर b इक्वल टू 36। लास्ट डिजिट अगर इसकी देखें तो क्या है, वो है 36। यही हमें रिटर्न कर देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि a का साइज और b का साइज जो है वो 1 से लेकर के 1000 के बीच में होगा और ये दोनों नंबर इंक्लूड रहेगा। a एंड b कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूमेरिक डिजिट, यानी कि a और b के अंदर जो नंबर्स हैं वो जो कैरेक्टर्स हैं वो 0 से लेकर के 9 के बीच में होंगे। A एंड B डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज एक्सेप्ट व्हेन नंबर इटसेल्फ इज 0, यानी कि ये कह रहा है कि A और B जो है इस तरह नहीं हो सकते, यानी कि 0 1 नहीं हो सकता या फिर 0 5 नहीं हो सकता। अगर वो खुद 0 है तो सिर्फ 0 हो सकता है, अदरवाइज लीडिंग 0 नहीं होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ मॉड B और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ 1 दिया है। अब चलिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक चीज देखें, मान लें कि a की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। अगर 0 पावर 1 करें तो क्या आएगा, 0, और 0 की पावर अगर 2 करें तो भी 0 आएगा। देन 0 पावर अगर 3 करें तो भी 0 आएगा और 0 पावर 4 करें तो भी 0 आएगा और 0 पावर 5 करें तो भी 0 आएगा। इसी तरह अगर 1 का देखें तो 1 पावर 1 करें तो 1 आएगा। देन 1 पावर 2 करें तो भी 1 आएगा। अगर 1 पावर 3 करें तो भी 1 आएगा और 1 पावर 4 करें तो भी 1 आएगा और 1 पावर 5 करें तो भी 1 आएगा। अब 2 के लिए देखें, 2 पावर 1 करें तो 2 आएगा, 2 पावर 2 करें तो 4 आएगा और 2 पावर 3 करें तो 8 आएगा और 2 पावर 4 करें तो क्या आएगा, 16। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पर लास्ट डिजिट देखें तो वो क्या आएगा, 6 आएगा और 2 पावर अगर 5 करें तो अगेन ये 2 आएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे ये 4 के बाद 4 के बाद 5th से ये अगेन सेम साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 का देखें, 3 पावर 1 करें तो 3 होगा, 3 पावर 2 करें तो क्या होगा, 9 होगा, 3 पावर 3 करें तो लास्ट डिजिट जो है वो 7 आएगी और 3 पावर 4 करें तो लास्ट डिजिट 1 आएगी। और अब 3 पावर 5 जैसे ही करेंगे तो लास्ट डिजिट अगेन स्टार्ट हो जाएगी 3 से। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब 4 के लिए देखें तो 4 पावर 1 करें तो 4 आएगा, 4 पावर 2 करें तो लास्ट डिजिट जो है वो 6 आएगी और 4 पावर अगर 3 करें तो अगेन ये 4 हो जाएगा और 4 पावर 4 करें तो अगेन ये 6 हो जाएगा और इसी तरह 4 पावर अगर 5 करें तो अगेन ये 4 हो जाएगा, यानी कि अगेन रिपीट होगा। अब हम एक पैटर्न यहां से देखें तो यहां पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि 4 साइकिल के बाद हमें वही चीज रिपीट होने लगेगी। अगर हम ये चीज 0 के लिए निकालें तो 0 के लिए क्या होगा, 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, अगर 1 के लिए निकालें तो 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 के लिए निकालें तो 2 आएगा, देन 4 आएगा, देन 8 आएगा, देन 6 आएगा। ये हम सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहे हैं। अगर 3 के लिए देखें तो 3 के लिए क्या आएगा, पहले 3 आएगा, देन 9 आएगा, देन 7, देन 1, देन अगेन ये सेम चीज रिपीट होगी। 4 के लिए देखें तो 4 6 4 6। ठीक है, 5 के लिए देखें तो 5 ऑलवेज हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, अगर 6 के लिए देखें ऑलवेज ये 6 ही रहेगा। 7 के लिए देखें तो 7
देन 9, देन 3, देन 1, देन अगेन रिपीट होगा। देन आगे हम लोग 8 के लिए अगर देखें तो 8 के लिए क्या आ जाएगा, 8, देन 4, देन 2, देन 6, देन अगेन यही सेम नंबर रिपीट होंगे। 9 के लिए देखें तो 9, 1, 9, 1। मतलब ये है कि 4 स्टेप के बाद जो लास्ट डिजिट है वो इसी फॉर्म में रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज और देखें। मान लेते हैं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो क्या आ जाएगा, a की पावर b क्या आएगा, 3 पावर 2, 9। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू इंक्रीज करें, 3 की पावर 3 के लिए क्या आएगा, 27, और 3 की पावर 4 के लिए क्या आएगा, 81। अब देखें, अगर 3 की पावर 5 करते हैं तो क्या आएगा, 243। मतलब यह है कि हमें लास्ट डिजिट जो है अगेन हमें कौन से वाले से मिल रहा है, 3 की पावर 1 वाले से। अगर हम एक काम करें कि ये जो b है इसका मॉडुलो 4 कर दें, 5 मॉडुलो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी को a की पावर b कर दे, यानी कि a की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा, देन अगेन 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि b की जो भी वैल्यू होगी हम उसका मॉडुलो 4 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी हम a की पावर b में वही वैल्यू रख देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट डिजिट हम लोग ले लेंगे। एक चीज हम और जानते हैं कि अगर कोई किसी नंबर का मॉडुलो 4 करना है या 4 से डिवाइड करना है, तो हम लोग उस नंबर के अगर सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से मॉडुलो या 4 से डिवाइड कर दे तो वो सेम नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 3, 4, 3 दिया है, अगर इसका मॉडुलो 4 करें तो क्या आएगा, इसका मॉडुलो 4 करें तो 4 8 जा 32, देन यहाँ पर 2 आएगा 23, 4 5 जा 20, क्या आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। अगर हम लोग सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को उठाएं यानी कि 43 को उठाएं, देन इसको मॉडुलो 4 करें तो 4 1 जा 4, देन 3, देन यहाँ 0। यहां पर देखें रिमेनिंग क्या आ गया, 3 आ गया। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो बी दिया है, जो स्ट्रिंग बी दिया है, हम उसके लास्ट के सिर्फ 2 एलिमेंट को ले लें और उसका मॉडुलो 4 कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वही हम बी की वैल्यू मान लेंगे और उसी को हम ए की पावर बी रख देंगे। अब हमें क्योंकि सिर्फ लास्ट डिजिट निकालना है तो हम ए की भी कंप्लीट वैल्यू नहीं लेंगे, ए की सिर्फ लास्ट डिजिट ले लेंगे। चलिए कोड के साथ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक केस लिखेंगे कि इफ बी डॉट इक्वल्स 0। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है अगर वो 0 है तो किसी भी नंबर का 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए b डॉट इक्वल्स 0, अगर b 0 होता है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। अब अगला क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b की लेंथ निकालेंगे, इंट ऑफ लेंथ इक्वल टू b डॉट लेंथ। ठीक है, इससे हमें b की लेंथ मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हर 4 आइटरेशन के बाद, या यूं कह सकते हैं कि हर 4th पावर के बाद जो नंबर है, जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो है वो रिपीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट दिया है हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मॉडुलो करेंगे। तो 4 का मॉडुलो करने के लिए हमें कंप्लीट नंबर को 4 को मॉडुलो करने के बजाय हम लोग सिर्फ अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 का मॉडुलो कर दें तो वो सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि एक चीज चेक करेंगे, इंट स्टार्ट इक्वल टू, अगर लेंथ की वैल्यू 1 है तो हम लोग स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, वरना स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ -2 हो जाएगी। ठीक है, देन क्या होगा, हम लोग यहां पर बेस निकालेंगे, इंट ऑफ बेस इक्वल टू ए डॉट कैर एट, कहां पे, लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी, ए डॉट लेंथ
-1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगा, और लास्ट में हम लोग -0 करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो लाइन हमने लिखी है, ये जो लाइन, इससे हमें कैरेक्टर मिलेगा। कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज करने के लिए उसमें से हम लोग 0 माइनस कर देंगे, कैरेक्टर 0 माइनस कर देंगे तो वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा। अब यहां से हम लोग एक्सपोनेंशियल निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट exp = 0। स्टार्टिंग में हमने इसको 0 दे दिया। देन फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, इंट ऑफ i = स्टार्ट, यहां से लेकर के i लेस देन कहां तक, लेंथ तक, लेंथ मतलब यहां पे b की लेंथ तक, देन i प्लस। ठीक है, सिर्फ हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे। तो लास्ट दो डिजिट कैसे निकलेगा, एक्सपोनेंशियल = एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस क्या हो जाएगा, b डॉट कैर एट, कहां पे, आई पे जो कैरेक्टर है वो ले लेंगे और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 0, किस लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और लास्ट में हम लोग मॉडुलो 4 कर देंगे। तो इससे हमें एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एक्सपोनेंशियल = 0, अगर एक्सपोनेंशियल 0 होता है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल को क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक, अब यहां पे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, इंट ऑफ रिजल्ट। अभी हम लोग इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, इंट ऑफ i = 0, i लेस देन कहां तक, एक्सपोनेंशियल, देन i प्लस। देन क्या होगा, रिजल्ट = रिजल्ट इनटू बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में मॉडुलो 10 करते जाएंगे। मॉडुलो 10 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही मतलब है, तो इसलिए इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर बेस केस लिया है। एक केस ऐसा लिया है कि अगर b की वैल्यू जो है वो 0 है तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम लोगों ने यहाँ पर b की लेंथ निकाल लिया। देन हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया। अगर हम देखें कि अगर b की लेंथ जो है वो सिर्फ 1 है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, वरना हम लोग लेंथ -2 से स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग बेस निकालेंगे, a डॉट कैरेट a डॉट लेंथ -1 -0। देन हम लोग एक्सपोनेंशियल निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से लेकर के b की लेंथ तक, और यहाँ से हमें एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग उसे 4 कर देंगे, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल जो भी आएगा वही रहेगा। देन इंट ऑफ रिजल्ट = 1, यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट के लिए एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एक्सपोनेंशियल तक, और हर बार क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेस के साथ, और लास्ट में हम लोग मॉडुलो 10 करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही मतलब है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। हमने यहाँ पर रन किया तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने सबमिट किया तो आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।